चलती थी भाई, इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट वाज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। उस टाइम पर ये पॉलिटिकली इफेक्टिव था, इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली एनी इफेक्टिव। व्हाई? बिकॉज एज इट इज प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, जो हम लास्ट में करेंगे। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, हमारा क्या है सोशलिज्म, हमारी है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये लिख लेना। ओके, ये काम आता है। फिर वर्ड्स आया सेक्युलर। ये सेक्युलर में फिर ये बात बोलता हूँ, 1950 में अगर तुम सेक्युलर वर्ड यूज करते हैं तो सबको ये लगता कि वो वाली सेक्युलरिज्म है जो वेस्टर्न डेफिनेशन है। वेस्टर्न डेफिनेशन इज डाइवोर्स बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन। हमारा ऐसा है ही नहीं, हमारा ऐसा है ही नहीं। 42nd अमेंडमेंट 1976 में तुमने डाल तो दिया सेक्युलर, हमारा ऐसा है ही नहीं। हमारा तो फंडा है ऑल रिलीजन्स शैल बी सेम स्टेटस एंड पोजीशन। ओके, ये आर्टिकल 25 to 28 हमने फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी डाला हुआ है। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है ही नहीं, हम तो सर्वधर्म संभाव में, राइट। सो दिस इज नॉट एन इश्यू, जब हम लोग को ये बात समझ में आ जाएगी। सो द वर्ड सेक्युलर should not have been put because it was not put because it was bound to get confusion. We have our own definition. Okay, we have our own definition of secularism, and therefore there is no reason why we should have put it in the preamble, but we did put. तो फिर से क्वेश्चन आएगा कि what is the constitutional significance of putting secular? Baba, there is no constitutional significance of putting the word secular. Constitutional significance तो था ही नहीं, it was non-justiciable. Again, it was merely giving out a political statement, और कुछ इसमें step नहीं था। Are you understanding? हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म तो यहाँ है ही नहीं, हमारी डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म यहाँ लिखी हुई है। कहाँ लिखी हुई है यार? ये लिखी हुई है, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वी हैव लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो डॉक्टर अम्बेडकर तो बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने वर्ड सेक्युलर लिखा नहीं, उन्होंने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया। ऑलराइट, तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो सोशलिस्ट वर्ड लिखना चाहिए था? आई डोंट थिंक सो। सेक्युलर लिखना चाहिए था? आई डोंट थिंक सो। इट इज ऑफ नो यूज। वर्ड्स आर डेमोक्रेटिक, जो पहले से था। व्हाट इज आर डेमोक्रेटिक का मतलब? डेमोक्रेसी इज नथिंग एल्स, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पॉपुलर सॉवरेनिटी। Source of power is to the people. Source of power is to the people of India, or for that matter any of country. इसको बड़े पॉपुलरली ऑटोक्टोनी बोलते हैं। ओके, मोस्ट पीपल को मालूम ही नहीं क्या होता है ऑटोक्टोनी। ओके, ऑटोक्टोनी इज द सोर्स ऑफ द पावर इज द इंडिजिनस पीपल्स। ओके, सो नाउ दिस इज द पार्ट है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम लोग कर नहीं सकते। ओके, बिकॉज हमारे पास स्मॉल साइज पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने इलेक्टेड रूलर्स को दे दिया है। बट एक और इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हारे बुक में बड़े अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, वी शुड हैव पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल डेमोक्रेसी। डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़े क्लियरली बताया था कि ऐसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का फायदा क्या जिसमें सोशल डेमोक्रेसी ना हो। तो बोथ ऑफ देम हैव टू बी लिंक्ड, वन कैन नॉट बी डन विदाउट द अदर वन कैन नॉट बी डन विदाउट द फर्स्ट वन। दिस इज वेरी क्रूशियल दैट वी एंश्योर दैट वी विल हैव बोथ पॉलिटिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बड़े मेजर कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो मैंने बहुत, मैं हर क्लास में यही सब बताता रहता हूँ। ओके, पता नहीं तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं, लेकिन आज ध्यान दे देना। पहला रूल, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये मैंने मेरे ख्याल से ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा जिसमें मैंने ये लाइन नहीं लिखा, बिकॉज दिस इज द वेरी बॉटम लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। सेकेंड, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एवरीवन, इन अदर वर्ड्स, शैल हैव अनइनहिबिटेड राइट्स of voting until unless so disqualified. तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर तुम्हें याद है मेरा प्रीवियस क्वेश्चन, तो फाउंडिंग फादर्स का एक बड़ा बोल्ड स्टेप था। ओके, बड़े क्रिटिसिज्म था, बड़ा अपोजिशन था कि मत दो यार, ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, इंडियंस, इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन डॉक्टर अम्बेडकर से नथिंग डूइंग, आई एम गिविंग एंड आई एम 100% गिविंग देम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फिर पीरियोडिक इलेक्शन, ये बड़ा जरूरी है, याद रखना। डेमोक्रेसी इज फ्री, फेयर एंड पीरियोडिक इलेक्शन। ओके, टाइमली इलेक्शन। भाई मैं बोलूँ मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करता हूँ, लेकिन अगला इलेक्शन 50 साल बाद करता हूँ, तो वो डेमोक्रेसी क्या? ओके, सो दैट इज नॉट टू बी डन। इट हैज टू बी फ्री, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। ये सर्टेन ग्राउंड बड़ा मेंशन है। ओके, याद रखना। 90% हमारे नासमझ स्टूडेंट्स जो गलत करके आते हैं ना, उनको लगता है नो डिस्क्रिमिनेशन लिखा हुआ है। नो डिस्क्रिमिनेशन नहीं लिखा हुआ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स लिखा हुआ है। कुछ चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता ही है ना, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। नॉन सर्टेन ग्राउंड्स, दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशन